आज हम खानपुर गांव में आए हुए हैं और जो भारतीय किसान संघ के जैविक प्रमुख हैं श्रीपाल यादव, उनके आवास पर हैं। लोग ये कहते हैं कि केमिकल का प्रयोग करने से अलग अधिक पैदावार होती है, देसी जैविक खाद से पैदावार नहीं होती है। तो उनको हम दिखाना चाहेंगे इस कड़ाके की सर्दी में, जब लौकी की बेल ख़त्म हो जाती है, उस समय भी इनकी जैविक जो उत्पाद लगा रहे हैं, जैविक खाद बना रहे हैं, जैविक ये वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। वहाँ की कई वो लगी हुई हैं, यहाँ पे यूनिट लगी हुई हैं। तो वहाँ पे इन्होंने पूरा एक पेड़ लगाया है। यदि हम आपको दिखाना शुरू करें तो आप ताज्जुब मान जाओगे, विश्वास नहीं मानोगे कि एक ही बेल की इतनी बड़ी ये शाखाएं फैली हुई हैं। लगभग मैं मान रहा हूँ ये लगभग 300 गज के आसपास, इसमें लगभग वर्ग मीटर में इसकी पूरी लौकी की बेल है और पूरी हरी बनी हुई है। इस मौसम में भी जब कड़ाके की सर्दी है, अधिकांश बेल वाली सब्जियों को बचाना भारी पड़ जाता है। इसमें कोई आड़ नहीं है, खुले में है सब तरफ से। और हमारे साथ में हैं जो इसके जो हमारे किसान हैं, और ये भारतीय किसान संघ जुड़े हुए भी हैं, तो इनसे जानेंगे। आप अपना एक छोटा सा परिचय दें, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं अपने बारे में। मैं श्रीपाल यादव, ग्राम खानपुर, तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद, भारतीय किसान संघ का ब्लॉक बिलारी का जैविक प्रमुख हूँ। मैं अपने खाने के लिए व पड़ोसी या रिश्तेदारों को खाने के लिए ज़्यादातर सब्जियां जैविक ही उत्पादन करता हूँ। मैं गेहूँ, चावल, लेटा और गन्ना भी जैविक करता हूँ तथा उसका प्रयोग अपने खाने के लिए करता हूँ। और मेरा जो प्रोजेक्ट है इस समय बिलारी मार्केट में काफ़ी चर्चित है। मेरे यहाँ से लौकी, काशीफल और केला ये जैविक के रूप में बिलारी में काफ़ी समय से जा रहा है। मेरे पास इस समय एक लौकी का पेड़ है जिसकी मैंने कम से कम लगभग 5,000 रुपये की लौकी बेच दी। ये कोई डॉक्टर वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं है कि एक पेड़ से इतनी लौकी कैसे बेची। तो कई लोग जो इस बात को सुनकर अचंभा करते हैं वो यहाँ तक आए हैं और उन्होंने मेरा एक पेड़ देखा है और उस पेड़ को देखकर उन्होंने ये महसूस किया कि इससे वास्तव में आपने 5,000 से ज़्यादा की लौकी बेच दी। इस समय जबकि तुषार पड़ रहा है, ये ऐसी स्थिति में तमाम लौकियाँ और सब्जियाँ मारी जा रही हैं, लेकिन मेरे पेड़ पर इस समय भी हज़ारों की संख्या में लौकी लगी हुई है और पूर्ण रूप से वो मतलब मेरा पेड़ विकसित है क्योंकि वो प्योर जैविक है। मैं जैविक बनाता हूँ, मतलब जैविक खाद बनाता हूँ और जो पेड़ है मेरा वो इस समय जैविक बेडों के बीच में है, इसलिए उसे पूर्ण पौष्टिक तत्व मिलता है। इसीलिए वो पेड़ जो है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल है। मेरा सभी सुनने वाले दर्शकों से अनुरोध है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जैविक उत्पादन करें, स्वयं खाएं, परिवार वालों को खवाएं। और ये जो इस समय जहर फैला हुआ है हमारी सब्जियों में, गेहूं, चावल, सभी फसलों में जहर का प्रयोग हम कर रहे हैं, रासायनिक खाद लगा रहे हैं ज़्यादा और इसमें जो है हम केमिकल डाल रहे हैं। ये ना डाल के ज़्यादा न कर सकें तो केवल अपने खाने के लिए, अपने परिवार को खिलाने के लिए, आस पड़ोस के मेहमानों को खिलाने के लिए प्योर जैविक का उपयोग करें, जिससे स्वयं स्वस्थ रहें और अपने रिश्तेदार व मिलने वालों को स्वस्थ रखें। ये जो आपका पेड़ है, कितनी पेड़ लगाया था इसका लौकी का आपने? ये लगाया था मैंने जून जुलाई में लगाया है। तो ये बेल लगभग आपके कितना समय हो गया उसे? इसे कम से कम मेरे बेल को 6 महीने से ज़्यादा हो गए। ये लगातार इस तरह हरी बनी हुई है? बिल्कुल हरी बनी हुई है, आप इस समय देख सकते हैं, इसे पूर्ण रूप से हरी है। और लौकी भी आप हर इसकी एक एक टहनी पे लौकी है, इस समय भी लौकी है। किसी तरह से पेड़ मतलब पाले वाले से नहीं मारा गया, आपको स्वयं पेड़ दिख रहा है। लगभग इस पे कितनी लौकी कितने दिन बाद तोड़ते हैं आप? दूसरे दिन हमारे इस पे 5 किलो लौकी निकल आती है और अगर ज़्यादा लेनी है तो 4-5 दिन के बाद 20 किलो लौकी इस पे आ जाती है। 5 दिन के बाद 20 किलो लौकी हम तोड़ लेते हैं इससे। और ये मार्केट में भी अच्छे दामों पे मिलती है क्योंकि जैविक खाने वाले इसे खाकर ये बताते हैं कि हमें इसकी खाद मतलब खाने से टेस्ट बढ़िया है और किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। बताऊँ, लेकिन पहले जो था केमिकल से करता था, लेकिन अब मैं 2 साल से जब जैविक करने लगा तो मेरी जो जैविक सब्जी हैं वो ज़्यादा दिन टिकती हैं, मतलब ज़्यादा दिन पैदावार देती हैं। केमिकल वाली कुछ दिन पैदावार देती हैं, महीने 2 महीने, उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जैविक जो सब्जियां हैं, जैविक लौकी है, जैविक केला है मेरा, जैविक काशी फल है,
और जैविक मेथी पालक धनिया है, धनिया भी लोगों के ख़त्म हो जाते हैं, मेरा धनिया लास्ट में कई कई महीने तक चलता रहता है। तो इसलिए मुझे ये पूर्ण अनुभव है कि जैविक से जो बोई हुई सब्जी हैं या जैविक और वर्मी कंपोस्ट लगाने के बाद जो सब्जियां उगाई जाती हैं वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रह सकती हैं और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब फल आते हैं। और जो केमिकल वाली होती हैं वो एकदम आते तो जल्दी हैं फल, लेकिन उतनी जल्दी ही वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैविक वाला काफ़ी समय तक चलता रहता है। इस पे कोई, जैसे ये बेल इतनी बढ़िया है, इसमें कहीं पत्ते में आपके छेद नहीं, कहीं कीटनाशक मतलब कीट लगा हुआ नहीं है, तो इसमें क्या कीटनाशक कोई करते हैं इस्तेमाल आप कोई? नहीं नहीं, वही मैं तो इस पर बर्मी वॉश जो मेरा अपना बनाता हूँ, बर्मी वॉश उसके ही स्प्रे कर देता हूँ। और ज़्यादा करता हूँ तो ये उपले यानी कंडों वाली जो राख होती है वो राख को इस पर बखेर देता हूँ, उससे ही इस पर किसी तरह की बीमारी नहीं लगती।